और कन्नौजपति राजा जयचंद गढ़वाल, जिन्हें इस बात का पता चलता है कि उनकी बेटी संगीता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में प्रेम संबंध है, तो राजा जयचंद गढ़वाल ने सोचा कहीं पृथ्वीराज चौहान हमारी बेटी का अपहरण करके भगा कर ले गया तो समाज में बदनाम होगी। सो अलग राजा जयचंद ने इस बदनामी से बचने के लिए अपनी बेटी का एक स्वयंवर आयोजित किया। भारत के तमाम राजवाने आमंत्रित किए गए, लेकिन राजघरानों के राजकुमारों में अगर नहीं बुलाया गया तो पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि लव स्टोरी में हीरो विलन हो जाता है। लेकिन संगीता के स्वयंवर का समाचार पृथ्वीराज चौहान के दरबार तक आ पहुंचा, तो पृथ्वीराज चौहान के परीक्षा का पैटर्न भी कुछ और था। वो भी जरा देखना चाहती थी, अगर संगीता हमसे सच्चाई प्रेम करती होगी तो सदन में, सभा में हमें अपना वर मान लेगी, और अगर टाइम पास ही कर रही होगी तो वहां पर किसी के साथ विवाह करके चली जाएगी। इधर पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के चक्कर में राजा जयचंद गढ़वाल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की मूर्ति बनवाई और महल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ी कर दी। आने जाने वाले अतिथियों के सामने यह अपमान होगा पृथ्वीराज का कि जो स्वयं को विश्व विजेता कहता है वो महज जयचंद का एक द्वारपाल है। लेकिन संगीता भी ठहरी सच्ची दीवानी, सभा में आए हुए सभी रिजवाड़े राजकुमारों को छोड़ करके सीधे द्वार पर गई और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को वरमाला पहनाकर अपना वर चुन लिया। जब यह समाचार पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा कि संगीता ने अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार तो कर लिया, अब लड़की को जो करना था वो तो हो गया, लेकिन अभी राजा को जो करना था वो कुछ अलग ही था। राजा जयचंद से बदला लेने के लिए और अपनी अर्धांगिनी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने एक जंग मोहब्बत के नाम में लड़ ली। सन 1187 में कन्नौज पर अटैक हुआ और यहाँ पर आक्रमण करके जयचंद को पराजित किया। राजकुमारी संगीता का अपहरण करके दिल्ली ले जाके कर लिया गंधर्व विवाह।